हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। हमने लास्ट वीडियो में 4th एग्जाम्पल तक कंप्लीट किया था, इसमें हम 5 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड m सो दैट -3 रेज टू m+1 इंटू -3 रेज टू 5 इज इक्वल टू -3 रेज टू 7। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है वो है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m+n। ठीक है, क्योंकि इनके बेसिस क्या है, सेम है तीनों के भी। तो यहाँ पे a का मतलब है -3, a का मतलब है -3, m इज इक्वल टू m+1 एंड n इज इक्वल टू 5 एंड m+n इज इक्वल टू दैट इज दिस वन, इट इज़ 7। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो m+1 वाला है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन एज इट इज़ पहले कॉपी कर लेते हैं। -3 रेज टू m+1 इंटू -3 रेज टू 5 इंटू -3 रेज टू 7। ठीक है, अभी a रेज टू m इंटू a रेज टू n को हम क्या करते हैं, m और n को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, m और n को प्लस कर देंगे। सो -3 एज इट इज़ आएगा और m+1 + 5। m और n को हमें क्या करना है, प्लस करना है m और n को, तो दैट इज़ m+1 + 5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और ये हो गया -3 रेज टू 7। अभी यहाँ पे -3 और -3 सेम है, राइट, इनके बेसिस सेम है, तो हम इनको स्किप करके क्या करेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हम इसे लिख देंगे m+1 + 5 इज इक्वल टू 7। ये सिर्फ हम कन्फ्यूजन हटाने के लिए इसको स्किप करें, हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को लिखते हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी इक्वल है, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम सिर्फ इसको नीचे लेकर आ सकते हैं आगे का कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अभी m+1 + 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये 1 + 5 क्या हो गया, 6। तो दैट इज m+6। m+6 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर m इज इक्वल टू 7 - 6। ये 6 यहाँ पे एडिशन में था, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो m का वैल्यू निकल जाएगा 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 रेज टू -2। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट है जो है वो रेज टू -2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को एक बार -2 का पार दे देंगे और एक बार 3 को दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 रेज टू -2/3 रेज टू -2। लेकिन इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है। तो इससे हमने ये देखा था ना, a रेज टू -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m हो जाता है, क्योंकि दिस बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 रेज टू -2 जो है विल राइट यहाँ पे नीचे, दैट इज 2 रेज टू 2 एंड 3 रेज टू -2 विल बी रिटन हियर। सो दिस बिकम्स 3 रेज टू 2 अपॉन 2 रेज टू 2। सो 3 रेज टू 2 इज 3 into 3 एंड हियर 2 रेज टू 2 इज 2 into 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 1/3 रेज टू -2 -1/2 रेज टू -3 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है ना -2, तो -2 एक बार 1 को मिल जाएगा और एक बार 3 को मिल जाएगा। ये -3 एक बार 1 को और एक बार 2 को, और ये -2 भी एक बार 1 को और एक 4 को। तो उस तरीके से लिख देते हैं। सो ये हो गया 1 रेज टू -2 अपॉन 3 रेज टू -2 माइनस 1 रेज टू -3 अपॉन 2 रेज टू -3 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू -2 अपॉन 4 रेज टू -2। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1 रेज टू -2 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 रेज टू 2 कर सकते हैं। लेकिन ये -2 का जो पावर है नीचे लाने के लिए, मतलब ये a रेज टू -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली पावर वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 रेज टू 2 अपॉन 1 रेज टू 2 माइनस, ये भी सेम, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 2 रेज टू 3 माइनस 1 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय, अगेन 4 ऊपर और 1 नीचे, तो 4 रेज टू 2 अपॉन 1 रेज टू 2। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे
तो ये हो जाएगा 3/2 का मतलब क्या है 9, 3 3 ज़ार 9, तो ये हो गया 9/1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब क्या है 2 × 2 इज़ 4 एंड 4 × 2 इज़ 8, तो ये हो गया 8/1 डिवाइडेड बाय ये 4/2 क्या है, ये ब्रैकेट्स में डाल देंगे, हाँ, तो 4/2 ये हो गया 16 और 1 एज इट इज़। तो अभी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 1/1 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/16। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8⁻7 इंटू 8/5⁻5। सेम चीज़ करेंगे, सबसे पहले -7 का पावर 5 को दे देंगे, 5⁻7 फिर 8⁻7 इंटू 8⁻5, सेम यहाँ पे भी, और 5⁻5, ठीक है। तो अभी वापस से नेगेटिव्स हैं, जो एक्सपोनेंट है उसमें नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा दोनों भी केसेस में, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 8⁻7/5⁻7 इंटू 5/5/8⁻5। अभी ये इन दोनों के बेसिस जो है सेम है, इन दोनों के बेसिस सेम है, तो इनको साथ में लिख देते हैं 8⁻7/8⁻5 इंटू 5/5/5⁻7, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा वो कौन सा है, a⁻m/a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, ठीक है। तो 7 में से 5 चला जाएगा और 5 में से 7 चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 8⁻7 - 5, ये 7 - 5 इंटू 5⁻5 - 7, तो ये हो गया 8⁻2 इंटू 5⁻2। अगेन इसका आंसर क्या है, -2 में आया है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे, 5⁻2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5⁻2, सो ये हो गया 8⁻2 एज इट इज़ इंटू 1/5⁻2, तो 8⁻2 मतलब 8 8 = 64 और 5⁻2 मतलब 5 5 = 25, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 64/25। ओके।